और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान पर कैसे हमला हुआ। देखिए ईरान पर ऐसे हमला हुआ, इजराइल से आधी रात को 100 लड़ाकू विमान हमले के लिए उड़ जाते हैं और उसके बाद खतरनाक विमानों में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान इसमें शामिल था। ईरान पर हमले के लिए लड़ाकू विमानों ने 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी, लंबी उड़ान थी। इजराइल के लड़ाकू विमान सबसे पहले सीरिया के एयरबेस में घुस जाते हैं, इसके बाद लड़ाकू विमान जॉर्डन में भी घुस जाते हैं। अलग अलग जगहों पर घुसकर यह हमला होता है। जॉर्डन से होते हुए 100 लड़ाकू विमान ईरान में घुसे। उसके बाद इन लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, चुन चुनकर निशाना बनाया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में कई जगह पर हमले भी किए। ये भी आपको बता दें, कराज, मसाद और कोम में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। ये वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पर इजराइल ने चुन चुनकर हमला किया, उन सैन्य ठिकानों पर हमला किया जो पहले से ही चिन्हित की गई थी। और लगातार आपको बता दें, यहां पर हमला करने के बाद आईडीएफ की तरफ से बयान जारी होता है कि हमारा मिशन यहां से पूरा, सभी विमान सुरक्षित वापस आ चुके हैं। क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। अगर इजराइल हमला करता है तो फिर ईरान पलटवार करता है, ईरान करता है तो इजराइल करता है। लेकिन यहां पर आईडीएफ की तरफ से एक बयान भी जारी हो जाता है। कैसे हमला हुआ वो लगातार हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। कराज, मसाद और कोम में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, विमानों का इस्तेमाल किया गया है और उन विमानों की सुरक्षित वापस आने का दावा भी किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या यहां से इसके बाद से ये युद्ध और ज्यादा एस्केलेट होगा या यहीं पर थम जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बात यहाँ पर ये कि जिस तरीके से दहला है तेहरान, लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ तेहरान बल्कि कराच से लेकर के और बाकी जो अन्य इलाके वो भी यहाँ पे प्रभावित रहे इस हमले में। जिस तरीके से ईरान पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले किए गए। बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से आईडीएफ का पलटवार यहाँ पर किया गया, हमला कहाँ कहाँ किया गया वो दिखाया हमने आपको, और जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी अपने आप में समझने वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे ईरान पे इजराइल का मिसाइल अटैक यहाँ पे किया गया है। 100 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए यहाँ पे बम बरसाए गए हैं। मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया है और ये भी दावा कि हमने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है ईरान का। IGRS अगर बात करें हम तो उसके ठिकानों पे मिसाइल की ओर से हमला किया गया है, यानी कि जो ठिकाने थे वो उसको टारगेट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ईरान ने भी इजरायली हमलों की यहाँ पर पुष्टि कर दी। ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हम पर इजराइल ने हमला किया है। हालांकि सीरिया में भी जो कई सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया गया, यानी कि टारगेट पर सीरिया के तमाम इलाके भी रहे, खासतौर पर सैन्य ठिकाने रहे। इसके अलावा अगर बात करें हमले की तो दमिश्क का इलाका भी इससे प्रभावित रहा, क्योंकि दमिश्क में भी हमला हुआ, करज में भी हमला हुआ। तो कई ठिकाने ऐसे यहाँ पर रहे जहाँ पर हमला यहाँ पर किया गया है इजराइल की ओर से। और बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जिस तरीके से हमला किया गया इजराइल की ओर से, कई इलाके ऐसे थे जिनको टारगेट किया गया और नुकसान काफी ज्यादा करने का दावा आईडीएफ की ओर से। हालांकि ईरान ने भी स्वीकार किया है कि हम पर इजराइल ने हमला किया है। बिल्कुल, और कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के इंतकाम का दावा कर दिया, इसके बाद से क्या माने, क्या समझा जाए कि ये युद्ध जो इतने दिनों से भड़का हुआ था वो यहाँ पर थम गया है या और अगले एक अलग मुहाने पर पहुंच चुका है? जी हाँ, अभी अभी इजराइल के सरकारी प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसका आकलन ये लगाया जा सकता है कि अब इजराइल अपनी तरफ से और हवाई हमले ईरान के ऊपर नहीं करेगा। लेकिन क्या अब ईरान चुपचाप बैठ जाएगा? क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी का तो बहुत क्लियर जवाब था कि अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब जब आज सुबह इजराइल ने एक हमला कर दिया है तो क्या अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? मेरा ये मानना है कि करेगा। तो हम बहुत जल्दी ही देखेंगे, या तो आज या कल तक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और रॉकेट के द्वारा इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करेगी, जिसमें कि वह इजराइल के जितने मिलिट्री ठिकाने हैं, एयरबेस है, तेल अवीव है, हाइफा का बंदरगाह है और शायद इजराइल के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसके ऊपर भी हमला कर सकती है। जी
लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये भी मेजर संजय सोई की जो नुकसान हुआ है ईरान का वो कितना हुआ है, क्योंकि आईडीएफ तो ये कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है, हमारे विमान सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन नुकसान की अगर बात करें ईरान की तो कितना बड़ा हमला इसे मानकर चले, हम नुकसान कितना बड़ा मान के चले ईरान के लिए? नहीं देखिए, ऐसा है कि इजराइल पूरी तैयारी कर रहा था, ऐसा नहीं है। 1 अक्टूबर से जब से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तब से और उसके पहले से भी उनके दिमाग में कई ईरानी टारगेट रहे हैं, उनकी पूरी तैयारी की है, रेकी की थी और उसके बाद एक सोच समझ के हमला किया गया। जबकि 25 दिन हो गए तो उसके बाद ही हमला किया गया। ज़्यादातर उनका कहना है कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर हमला किया, उन्होंने ऑयल एस्टेब्लिशमेंट और न्यूक्लियर पर हमला नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि करज के पास कोई न्यूक्लियर साइट भी थी जिसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ज़्यादातर जो मानना है कि वो उनकी मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया गया, जिसका वजह मेरे दिमाग में यह है कि वो एक तरह से ईरान की साख को चोट पहुंचाना चाहते थे कि हम आपकी मिलिट्री को, हम आपके IRGS को आपके देश के अंदर ही हमला कर सकते हैं और आपको उसको बचाने में सक्षम नहीं है, और हमला करके हमारे सभी जहाज़ वापस आ गए हैं। तो ये काफ़ी सोची समझी उनकी प्लानिंग थी। और ईरान ने हालांकि अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ था, लेकिन उनके पास इतना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इजराइल को जहाज़ों को आने में ठीक तरीके से रोक सके। अगर उनके F-35 और जो उनके जैमर साथ में आते हैं तो उनके अंदर ये ताकत है, ये सक्षम है वो कि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सकें, उनके जो वेपन सिस्टम है उनको जैम कर सकें, मिसाइल को जैम कर सकें, उसके बाद वो फायर कर सकें। यही कारण है कि वो देखिए पूरा मिशन पूरा करके सुरक्षित सब वापस आ गए। और नुकसान डेफिनेटली काफ़ी हो, जैसी इमेजेस आप दिखा रहे थे जिस प्रकार से वहाँ पे आग है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने ज़्यादातर उनके डिफेंस बेसिस पर ही हमला किया। सर इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल ने 3 चरण में ईरान पर हमला किया है। दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ। देखिए, इजराइल की तरफ से हमला होता है 3 चरणों में। ये 3 चरणों में हमला ईरान पर किया जाता है। दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से इजराइल ने 3 चरणों में अटैक किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा कि ये जो हमला था वो इजराइल ने आत्मरक्षा में हमला किया है। वॉर रूम में बैठकर नेतन्याहू लगातार ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट सामने आती है। क्या इसके बाद माने कि इजराइल को जितना बदला लेना था, जितने अटैक करने थे वो पूरा हो चुका, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे? जी हाँ, नेतन्याहू की जो सरकार है वो फिलहाल माइनॉरिटी सरकार है। किनेसेट में उनके जो सरकार है वो किसी तरह से बहुत मुश्किल से जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं या ज्यूज हैं उनके मदद से टिकी हुई है। और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था नेतन्याहू के ऊपर कि वो तुरंत एक बड़ा सा हमला करे ईरान के ऊपर प्रतिशोध दिखाने के लिए। तो शायद राजनीतिक दबाव में आके नेतन्याहू ने ये हमला किया है। ये देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू एज ए मिलिट्री जनरल वो चाहेंगे कि पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नष्ट किया जाए लेबनान में। तो ईरान के ऊपर ये हमला करके उन्होंने अपने जो राइट विंगर्स थे या जो कट्टर ज्यूज थे उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर ली है। और मेरा आकलन यह है कि शायद वो फिर से अपना जो ध्यान है वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में केंद्रित करेंगे। जी, लेकिन यूके देवनाथ जी लौटेंगे आपके पास। संजय सोई जी, आपके पास में आ रही हूँ। बड़ी बात यहाँ पर यह कि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जिस तरीके से आपको याद होगा जब अक्टूबर में हमला किया गया ईरान की ओर से इजराइल पर, तो हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल पलटवार करेगा और बहुत बड़ा पलटवार करेगा। क्या आपके अनुभव के हिसाब से ये पलटवार काफी था उस जवाब के लिए, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और किश्तों में हमले होने बाकी हैं इजराइल की ओर से बदला पूरा करने के लिए? नहीं देखिए, ऐसा है कि यहाँ दोनों बातें सच हो सकती हैं। अभी ये देखना पड़ेगा आगे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमला उन्होंने काफ़ी बड़ा किया और उन्होंने ज़्यादातर मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। ड्रोन साइट्स, उनके रॉकेट साइट्स, एयरफील्ड और उनके जो डिपोज हैं वहाँ पर हमले किए हैं। लेकिन अगर वो और हमला करते हैं तो यहाँ पर युद्ध काफ़ी बढ़ जाएगा। और ईरान ने जैसे पहले कहा था, एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इसका कड़ा बदला लेंगे, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। हालांकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, उनके ऊपर इजराइल जितना मर्जी हमला करता रहे, ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया था।
तो यहाँ पर एक फ़र्क आ जाता है कि ईरान के मेन धरती पर, मुख्य धरती पर जब हमला होता है तो उसके ऊपर ईरान बदला लेगा, लेकिन बदला ईरान भी कब लेगा, कैसे लेगा, क्यों लेगा, किस प्रकार लेगा, ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि पहले भी ईरान ने जो हमला किया था, अभी इजराइल का हमला क्या एक टोकन हमला है, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे थे कि क्या वो पॉलिटिकल कंपल्शन से कि हमने करना है, करके दिखा दिया, हाँ भाई हमला कर दिया, बहुत हो गया, और उन्होंने कुछ नुकसान भी कर दिया। लेकिन क्या ये एक तरह से ईरान जो इन सब का हेड है, जो ऑक्टोपस का हेड जिसको कहते हैं, ये सब बाजू हैं उसकी, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, क्या उस हेड को ख़त्म करने की इजराइल की मंशा है, या उनकी लड़ने की क्षमता को ख़त्म करने की इजराइल की मंशा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर बैठकर लगातार एक के बाद एक हमले करना इतना आसान भी नहीं है, जबकि आप 2-3 देशों के ऊपर से जा रहे हैं, और ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उनकी ज़्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटी और बाकी चीज़ें काफ़ी डीप पहाड़ों के अंदर बरिड हैं, दबी हुई हैं, गुफाओं के अंदर रखा हुआ उन्होंने, जो उनकी मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद इजराइल भी अभी कहेगा हमने हमारे ऊपर हमलों का बदला ले लिया है, शायद अभी आगे और हमला ना करे। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्री में बातचीत हुई है।